प्रयागराज महाकुंभ का आज चौथा दिन गंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु कर रहे स्नान। संगम में स्नान कर पुण्य कमा रहे लोग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात। ड्रोन सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ को लेकर। चौथा दिन है आज। गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु जो कि स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं लोग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। ड्रोन सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की तैयारियों को लेकर नजर रखे हुए हैं। अब क्योंकि एक शाही स्नान यहां पर हो चुका है, अब मौनी अमावस्या के लिए कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर काफी भीड़ रहने वाली है। लगभग 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालुजन इस महाकुंभ में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में इस बैठक को लेकर, तैयारियों को लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास में? बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। एक बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो संगम पहुंच रहे हैं। हालांकि 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, कितने श्रद्धालु पहुंचे, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहीं, तमाम चीजों को लेकर कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और बैठक में तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि देखिए, अब जो कुंभ प्रशासन है, कुंभ प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकार का ये अनुमान है और जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसका ये अनुमान है कि जो मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को, उस दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि एक जगह पर, वो भी कुंभ क्षेत्र में, अगर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति होगी। हालांकि सरकार और प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि मौनी अमावस्या को देखते हुए 3 दिन पहले से ही जो तमाम रास्ते हैं प्रयागराज के, उन रास्तों पर जो व्यवस्थाएं होती हैं श्रद्धालुओं के लिए, उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी होगा। और इसके लिए चाहे सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या फिर दूसरी यात्री सुविधाओं की बात करूं, उन सुविधाओं को पूरी तरीके से बेहतर बनाने के लिए कल मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन देखिए, अगर आज की बात करें तो चूंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है प्रयागराज में, और खास तौर पर चूंकि कुंभ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं संगम में स्नान के लिए। हालांकि अगर हम कुंभ प्रशासन की बात करें तो कुंभ प्रशासन की भी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। और जो श्रद्धालु यहाँ पर रात में रुकते हैं उनके लिए खास व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। चाहे रैन बसेरों की बात करें, डॉर्मेट्री की बात करें, दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि मौनी अमावस्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, और ख़ास तौर पर यहाँ पहुंचने के लिए, क्योंकि देखिए एक बड़ी समस्या श्रद्धालुओं के सामने चूंकि ये होती है, क्योंकि ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो ट्रेनें प्रयागराज की तरफ आ रही हैं, बसों में भीड़ होती है, जो बसें प्रयागराज की तरफ आ रही हैं, तो उन बसों की संख्या बढ़ाई जाए। और ट्रेनों में चूंकि रेल मंत्रालय से भी सरकार की तरफ से बातचीत की गई है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और सरकार भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिख रही है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर 400 किलोमीटर की तो लगभग स्थायी सड़कें तैयार कर दी गई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो महाकुंभ के वक्त एक नया जिला घोषित कर दिया जाता है महाकुंभ के इस क्षेत्र को, जहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्था है जिनका आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिनकी तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन उसके बावजूद जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे हम रेलवे जंक्शंस की बात कर ले या फिर सड़क परिवहन की बात कर ले या फिर फ्लाइट्स की बात कर ले, दबाव बहुत ज़्यादा रहता है इन तमाम व्यवस्थाओं पर। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने अपनी तरफ से अलग ट्रेनें चला दी हैं, व्यवस्थाएं अलग कर दी गई हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से इस 10 करोड़ की संख्या से ज़्यादा आने वाले श्रद्धालुओं की दबाव को देखते हुए क्या कुछ और इंतजाम किए जाने हैं या फिर जो किए गए हैं उसी में ही काम चला जाएगा? देखिए, एक बहुत बड़ा आयोजन है और आप समझ सकती हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जहाँ तक सवाल रेलवे का है तो चूंकि रेलवे ने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों से बल्कि देश के कोने कोने से जो मेला स्पेशल ट्रेनें हैं उनको चलाया गया है। और रेलवे की भी एक कोशिश है कि इन ट्रेनों की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाए, खासतौर पर मौनी अमावस्या से पहले, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस बार तो आंकड़ा 8 से 10 करोड़ जा सकता है, जैसा कि सरकार का अनुमान है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे हम रेलवे की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, फिर भारत सरकार की बात करें, सबकी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को चलाया जाए, बसों को चलाया जाए, ताकि जो श्रद्धालु प्रयागराज जाना चाहते हैं वो आसानी से वहां पर
पहुंच सके। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि संख्या बहुत बड़ी है और जिस तरीके से श्रद्धालुओं में इस बार प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार की ये कोशिश है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। जहां तक सवाल प्रयागराज क्षेत्र का है, महाकुंभ क्षेत्र का है, तो चूंकि देखिए यहाँ पर भी आप सोचिए कि चूंकि तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, 4000 हेक्टेयर का ये एरिया है और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर आएंगे तो मेला प्रशासन के सामने चुनौती ये होगी क्राउड कंट्रोल की। हालांकि क्राउड कंट्रोल के लिए यहाँ पर 37,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें यूपी पुलिस के जवान है, पीएससी के जवान है और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है उनको तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो या किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। तो इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है, चाहे हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, दूसरी सुविधाओं की बात करें, रुकने ठहरने की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है और इन व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने